गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इना भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है पावर एपरेटस सिस्टम B7 सेम। ठीक है। कल मैंने आप लोगों को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, इंसुलेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, क्या होता है कंडक्टर, मतलब किस टाइप का काम करता है, क्यों हम कंडक्टर को यूज करते हैं किसी भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बीच, तो उसके बारे में मैं बताया था। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताने को जा रही हूँ कंडक्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोग उसके अंदर जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कंडक्टर मैंने कल क्या बताया था कि जो कंडक्टर रहता है आर यूजली स्टैंडर्ड होता है, एंड द कंडक्टर मटेरियल जो रहता है मेनली हम लोग कौन कौन से टाइप के यूज करते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम या एलॉयस के हम, एंड देयर एलॉयजेस यूजेस होते हैं। एंड स्टैंडर्ड जो कंडक्टर होता है हैव नॉट ओनली ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देन हैव अ सिंगल वायर ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने बताया था। और क्या बताई थी मैंने इसमें कि जो हम लोग यूजुअली जो सेंट्रल वायर होता है वो सराउंडेड होता है सक्सेसिव लेयर ऑफ अ वायर्स कंटेनिंग 6, 12 या 18 या 14। मतलब जैसे कि आप लोगों को मैं जब कंडक्टर दिखाऊंगी तो 3 कोर वायर, कल मैंने 3 कोर वायर वाला जो कंडक्टर मैंने आप लोगों को शो किया था, तो वैसे क्या होता है जो बंचेस जो होते हैं उसके अंदर वो 6 का होता है, 12 का होता है, 18 होता है एंड 24 का जो रहता है। ये सारे जो रहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रिवेंटिंग अनवाइंडिंग्स एंड मेकअप ऑफ रेडियस ऑफ वन लेयर कॉन्साइड्स ऑफ इनर रेडियस ऑफ द नेक्स्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं आती हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं और सारे जो कंडक्टर होते हैं उसका पर्पस क्या होता है, कैसे वो काम करता है, या कितना डायमीटर का होता है, किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, ये सारा कुछ हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, देखो हार्ड ड्रॉ कॉपर, हार्ड ड्रॉ एल्युमिनियम होता है, स्टील कोल्ड एल्युमिनियम कंडक्टर होता है। आरा मोस्टली हम लोग कॉमनली यूज करते हैं कौन कौन से, हार्ड ड्रॉ कॉपर, हार्ड ड्रॉ एल्युमिनियम टाइप्स के जो कंडक्टर्स होते हैं, ये स्टील कोल्ड एल्युमिनियम कंडक्टर्स होते हैं, उसको मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एंड एडिशनली क्या होता है कि जो वेरियस अदर जो मटेरियल जो रहता है उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, मेकिंग अ कंडक्टर बट दे आर यूज इन अ लिमिटेड। ठीक है, जो भी कंडक्टर मटेरियल हमने यूज करते हैं एडिशन जो होता है ना, एडिशनली उसमें, लेकिन हम लिमिटेड उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। कि सम ऑफ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अ कंडक्टर आर गिवन इन अ डिस्कशन आर फॉलो। दैट इज अ फर्स्ट होता है आपका हार्ड ड्रॉ कॉपर कंडक्टर। ठीक, अब मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा फर्स्ट डिस्क्राइब करती हूँ। ये मेरा ये जो है फर्स्ट जो हार्ड ड्रॉ कॉपर कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो कॉपर जो रहता है फॉर अ ओवरहेड लाइन इज हार्ड ड्रॉ टू गिव अ रिलेटिविटी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लॉन्ग लाइफ एंड हाई स्क्रैप वैल्यू। Okay, and other properties of a hard draw copper are this with the properties of a hard draw aluminium, है ना, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो कैसे होती है, हार्ड ड्रॉ कॉपर एल्युमिनियम का होता है वो। एंड कॉपर कंडक्टर इज अ मोस्ट सुटेबल होता है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क वेयर स्पेंस आर अ शॉर्ट एंड टैपिंग आर अ मोर। ठीक है, और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है हार्ड ड्रॉ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर का इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो क्या क्या चीज़ होती हैं वो मैं, जैसे कि मान लो कंडक्टिविटी मेरा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो हार्ड ड्रॉ एल्युमिनियम जो रहेगा वो कितना होगा, 61 होगा, और हार्ड ड्रॉ कॉपर अगर जो रहेगा वो 97 पॉइंट कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और रजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो क्या होगा मेरा माइक्रो ओम सेंटीमीटर्स में होंगे, कितने में होगा वो 2.8264 मेरा हार्ड ड्रॉ एल्युमिनियम का होगा, और हार्ड ड्रॉ कॉपर का कितना होगा 1.774। मतलब इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम की क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, और कॉपर की क्या होती है, कम होती है। रजिस्टिविटी टेम्परेचर कॉफिशिएंट देखा जाए तो माइक्रो ओम सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो जाएगा 0.00115 हो जाएगा, और हार्ड ड्रॉ कॉपर अगर हम देखते हैं तो 0.006 होता है।
constant mass temperature coefficient of resistance per डिग्री सेंटीग्रेड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहेगा उसमें क्या हो जाएगा 0.00403 से आपका जो कॉपर जो रहेगा वो 0.003, मतलब कॉपर की भी इसमें क्या हो जाएगी वैल्यू कम हो जाती है ना। एंड लीनियर एक्सपेंशन अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं तो क्या होता है 2.3 इंटू 10⁻⁻5 एंड हार्ड ड्रॉ कॉपर में देखते हैं तो 1.7 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा -5 होता है। ठीक, अब बात आती है डेंसिटी की। अभी हमने क्या क्या चीजें देखा, कंडक्टिविटी देखा, रजिस्टिविटी टेम्परेचर कॉफिशिएंट देखा, कांस्टेंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखा हमने। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखने को जा रहे हैं डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी में क्या होगा, जो मेरा हार्ड ड्रॉ एल्युमिनियम होगा वो कितना होगा 2.703 होगी वैल्यू, एंड कॉपर की कितनी होगी 8.89। इसमें कॉपर की वैल्यू डेंसिटी में क्या होता है ज्यादा होता है जब हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जब वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर अल्टीमेट मेरा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा 16.21 मेरा हार्ड ड्रॉ एल्युमिनियम में होगा, और कॉपर में कितना होगा 35 to 47 के अप्रोक्स होता है। ठीक है, फाइनल जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा वो कितना होगा 7000 एवरेज होगा, एंड 12700 उसका एवरेज होगा, किसमें कॉपर के फॉर्म में, और एल्युमिनियम के फॉर्म में 7000 के एवरेज में होगा। ठीक, तो इस टाइप का। उसके बाद आपका आता है सेकंड कैडमियम कॉपर कंडक्टर। ये जो है मेरा सेकंड पॉइंट कैडमियम कॉपर कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना, द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ऑफ कॉपर इज इंक्रीज्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 50% ऐड होता है उसमें, एंड एडिंग बाय 0.7 to 1.0% कैडमियम, और जो कंडक्टिविटी जो रहता है हमेशा रिड्यूस करता है कितना 50 से 70%। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना वो क्या होता है लॉन्गर स्पेन विद द हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ एनेबल होता है इज टू बी इरेटेड टू ऑन लॉन्गर स्पेन। ठीक है, तो सैग और स्पेन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना तो उस टाइम ये फंडा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं जैसे कि लाइक द टेम्परेचर जो रहता है कॉपर का वो क्या होता है एनियल्स होता है एंड सॉफ्टेंस होता है इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, एंड टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्ट्रेस आर लेस होता है ना। द स्मॉलर डायमीटर रेंडर दिस कंडक्टर्स अनसुटेबल टू बी यूज्ड ऑन हाई वोल्टेज लाइन्स वेयर कोरोना लॉसेज आर सीरियस, यूजली दे आर यूज इन confined to the lean lines poison or no problems of कोरोना। ठीक है, इसके बाद होता है आपका थर्ड पॉइंट। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने स्टील कोड कॉपर कंडक्टर। ठीक है, स्टील कोड कॉपर कंडक्टर में क्या होता है, ये कैसा होता है, मतलब 1 and more layer of a copper standard surrounding and a steel कोर टू मेक अ स्टील कोड कॉपर। मतलब जो नाम है जैसा, तो वो जो सराउंडेड जो होगा लेयर जो होगा किससे बना हुआ रहेगा स्टील कोड कॉपर का बना हुआ कंडक्टर होगा। ठीक है, और जो स्टील कोर में हम ऐड करेंगे जब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो कोर क्या प्रोवाइड करेगा हमको बिटुमिनिस्ड कॉटन टेप इन ऑर्डर प्रोटेक्ट द कंडक्टर ऑफ अ गैल्वेनिक एक्शन। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज आपको इसमें पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट होता है आपका कॉपर वेल्ड कंडक्टर। क्या होता है कॉपर वेल्ड कंडक्टर। कॉपर वेल्ड कंडक्टर में क्या होता है ये हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो इसमें होने का रहता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी हम लोग क्या बोलता है ये। कॉपर वेल्ड में क्या होता है कि जो कॉपर इज अ वेल्डेड ऑन अ स्टील वायर बाय हॉट रोलिंग एंड कोल्ड ड्रॉइंग बिल्ट ऑफ अ स्टील कोटेड विथ कॉपर। इट इज एंश्योर दैट द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ अ कॉपर इज वेल्डेड एंड द कंडक्टिविटी ऑफ अ कॉपर वेल्डेड कंडक्टर वेरियस टू 30 to 60% सॉलिड कॉपर कंडक्टर विथ द सेम डायमीटर। ठीक है, 30 to 60% क्या होता है उसमें सॉलिड कॉपर कंडक्टर होता है सेम डायमीटर पे, एंड द कंडक्टिविटी होता है जो स्टैंडर्ड ग्रेड का वो कितना होता है उसमें 40% होता है। एंड द मॉडल्स अगर इलास्टिसिटी अगर हम देखते हैं इलास्टिसिटी तो कितना होता है वो 16800 kgf per mm स्क्वायर।
ठीक है। लीनियर एक्सपांशन जो रहेगा वो कितना होगा इसमें 1.296 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। ठीक है। मे बी जो कॉपर वेल्ड कंडक्टर जो रहता है ना, मे बी हम उसको यूज करते हैं फॉर अ लॉन्गर स्पेन सच एज अ रिवर क्रॉसिंग्स के लिए। क्या बोला मैंने, कॉपर वेल्ड कंडक्टर कहाँ पे यूज करते हैं, जो लॉन्गर स्पेन रिवर क्रॉसिंग्स के लिए जो होते हैं ना, वहां पे हम लोग ये सारा कंडक्टर क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब मैं आप लोगों को लैब में करवाऊंगी, प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म करेंगे ना, तो उस टाइप में टाइप्स ऑफ जितने भी कंडक्टर होते हैं, ACR कंडक्टर होता है ना, स्मूथ ACR कंडक्टर होता है, ये सारा कंडक्टर मैं आप लोगों को वहां पे दिखाऊंगी अच्छे से। ठीक है। उसके बाद होता है आपका फिफ्थ पॉइंट होता है एल्युमिनियम हार्ड ड्रॉ एल्युमिनियम कंडक्टर, मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, मतलब उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ACSR कंडक्टर कहा जाता है। देखो यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बनाया है, ये मेरा ACSR कंडक्टर है। ठीक, ये क्या होता है, इसमें इसका काम क्या होता है कि जो मेरा कंडक्टर होता है मेड ऑफ ऑल एल्युमिनियम आर नॉट सफिशिएंटली, मतलब वो सफिशिएंट नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग होता है मैकेनिकली फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लॉन्ग स्पैन लाइन, एंड द डिफाइंस का स्ट्रेंथ ऑफ कैन बी कंपनसेटेड होता है बाय एडिंग अ स्टील कोर टू द कंडक्टर सच एज अ कंडक्टर जो रहता है ना, वो इज अ कॉल्ड स्टील कोर एल्युमिनियम कंडक्टर एंड एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड ACSR, ऐसा होता है। ठीक है, शो करता है जो क्रॉस सेक्शनल ऑफ है ACR कंडक्टर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इट हैज अ 7 स्टील स्टैंड फॉर्म अ सेंट्रल कोर अराउंड विथ which there are 2 layer of 30 aluminum strands and the conductor strand is specify करता है as a 30 A17 for a given resistance. Conductor of a different strength can be made of a taking different properties of a steel and aluminium areas. ठीक है, ओनली जो कंडक्टिविटी होता है ना एल्युमिनियम कंडक्टर का, वो क्या होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड कैलकुलेट करता है वो करंट कैपेसिटी या तो जो मेरा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज होता है। और इम्पोर्टेंट इसका एडवांटेजेस क्या होता है मेरा SCR कंडक्टर का, इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है एंड लाइट वेट होता है ये। ठीक है, और जो ये मतलब इसका जो देयर फॉर स्मॉल एंड लाइन जो रहता है कैन बी डिजाइन जो रहता है वो शॉर्टर सपोर्ट होता है, बहुत कम सपोर्ट होता है, एंड हायर क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ कंडक्टर जो रहता है वो इंक्रीज करता है कोरोना इंस्पेक्शन लेवल। ठीक है, और क्या होता है कि जब इसको कोरिजाइन करते हैं रेट को, तो डिपेंड करता है सर्विस कंडीशन पे, जैसे कि इंडस्ट्रियल या कोस्टल एरियाज जो होते हैं वो गैल्वेनिक होता है। कोरिजन में बी सीरियस टू बी इफेक्ट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ कंडक्टर। दिस एप्लीकेशन ऑफ अ स्टील कोर्स हेल्प इन अ रिड्यूसिंग ऑफ कोरिजाइन, बट द प्रैक्टिस इज नाउ अवॉइडेड ड्यू टू कोरोना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इसके बाद आपका आता है स्मूथ बॉडी ACSR कंडक्टर। ठीक है, दो मैंने डायग्राम बनाया, एक कन्वेंशनल ACSR कंडक्टर और एक क्या है कॉम्पैक्टेड ACR कंडक्टर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ आपको। स्मूथ जो बॉडी ACR कंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पैक्टेड होता है ACSR कन्वेंशनल ACSR कंडक्टर पे। ठीक है, इज प्रेस्ड होता है थ्रू द, जब मेरा फ्लैटन ऑफ एल्युमिनियम स्टैंडर्ड इनटू सेगमेंटल शेप होता है, एंड द इंटरेस्टेड स्पेस आर अ फील्ड, जैसे वो स्पेस क्या होता है फील्ड होता है, एंड डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर क्या करता है रिड्यूस करता है विदाउट शेप, एंड इंटर स्टैंडर्ड जो स्पेस होता है उसको फिल करेगा, एंड डायमीटर कंडक्टर क्या करता है रिड्यूस करता है विदाउट अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां तक समझ में आया। जब हम कंपेयर करते हैं ना ACR कंडक्टर को, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो फिगर में बताया, फिगर कैसा लग रहा है, ये क्या है जो मेरा कन्वेंशनल ACR कंडक्टर है और ये क्या है कॉम्पैक्टेड ACSR कंडक्टर है। दोनों के फिगर में क्या लग रहा है डायग्राम, ये जो है मेरा पूरा क्या है सर्कल के शेप पे है। देखो ये जो है ये पूरा क्या है मेरा सर्कल शेप में, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ उसमें होता क्या है। जो कॉम्पैक्टेड जो ACR कंडक्टर जो रहता है उसमें क्या होता
होता है, सेम एल्युमिनियम एरिया ऑफ अ डायमीटर स्टील कोर कैन बी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है ना, एंड इंक्रीज करता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ सच एज अ कंडक्टर कैन बी मेड विथ डिफरेंट रेशियो ऑफ एल्युमिनियम टू स्टील। जैसे कि 6 एल्युमिनियम है तो वो पॉसिबल होता है मेरा कंडक्टर स्ट्रेंथ लेंथ जब ग्रेटर होता है कन्वेंशनल एसीआर कंडक्टर, या सपोर्ट ड्यू टू द रिड्यूस करता है जब डायमीटर या स्ट्रेंथ इंक्रीज कर। इसके बाद देखो लास्ट है आपका एक्सपांडेड एससीआर कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि समटाइम्स जो भी देखो ये मैंने डायग्राम बताया है, फिल्टर, ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या है, फिल्टर मटेरियल है, और ये जो पॉइंट है मेरा स्टील स्टैंड को प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लास्ट वाला जो सर्कल पॉइंट है वो क्या है, एल्युमिनियम स्टैंड है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसमें मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। समटाइम्स जो मेरा फिब्रिस मटेरियल होता है वो इंट्रोड्यूस करता है बिटवीन स्टील कोर एंड एल्युमिनियम स्ट्रैंड डायमीटर ऑफ द कंडक्टर लार्ज ऑफ रिड्यूस करता है कोरोना लॉसेज एंड रेडियो इंटरफेरेंस। ठीक है, और इट हैज अ फिल्टर मटेरियल पेपर जो रहता है सेपरेट करता है इनर कंडक्टर्स को एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रैंड, जो मैंने बताया ना, ये देखो इनर कंडक्टर को स्ट्रैंड है ना, यही चीज। और अनदर जो डिजाइन होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है डायमीटर कंडक्टर इज लार्ज एज अ लार्ज में एंड कंसिस्ट ऑफ आता है टंगेट या ग्रोड कॉपर जो रहते हैं, है ना, वो सेगमेंट्स जो भी रहता है टुगेदर सेल्फ सपोर्टिंग हॉलो ट्यूब्स होता है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसके जो स्ट्रक्चर को उसने बताया है ना। तो इस टाइप के टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑल कंडक्टर्स आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड। मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया, अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।